जय हिंद साथियों आज मैंने रोहित कर्नल चौधरी साहब का एक ट्वीट पढ़ा और वो दमदार ट्वीट था जिसमें वो सीधा सीधा जो है मोदी जी के ऊपर बिल्कुल फायर हो गए भाई, बिल्कुल तगड़ी तरह फायर होना बोलते हैं, जिसे एक एक चीज धर धर के धोई है उन्होंने कि सेना आपके बाप की पपोती नहीं है, भारतीय सेना किसी राजनीतिक पार्टी की पपोती नहीं है। देखिए पूरी चीज और वीडियो भी है, हालांकि वो वीडियो छोटा है, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा और उन्होंने क्या लिखा है, क्या दमदार तरीके से फायर किया है, सीधा ललकार दिया भाई, अच्छे से भिगो भिगो के धो दिया है ढंग से। वो देखिए, भारतीय सेना किसी राजनीतिक पार्टी की बपोती नहीं है और ये सच्चाई है। फिर मैं बता दूं, क्योंकि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, क्योंकि भारतीय सेना किसी भी राजनीतिक पार्टी की बपोती नहीं है, मतलब है कि वो किसी की जागीर नहीं है। अगर कोई राजनीतिक पार्टी सोचे कि भारतीय सेना हमारी जागीर है तो ये अपने दिमाग से फितूर निकाल दे। हालांकि 2014 के बाद मुझे ये कहने में साफ कोई कुरेज नहीं है कि 2014 के बाद ऐसा लगने लगा था कि क्या नाम है, भारतीय सेना को प्रधानमंत्री मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी चला रहे हैं। लेकिन इसी चीज को देखते हुए रोहित कर्नल चौधरी साहब ने लिखा है, भारतीय सेना किसी राजनीतिक पार्टी की बपोती नहीं है, क्योंकि भारतीय सेना के द्वारा कौन कौन से युद्ध 2014 से पहले अपने पे निर्भर होकर लड़े गए हैं, वो उनकी पूरी लिस्ट है, वो मैं आपको बताऊंगा जो इन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है। देखिए, सेना द्वारा 1948 की लड़ाई लड़ी गई, 1961 में गोवा कंट्रोल किया गया, 1962 की लड़ाई लड़ी गई, 1965 की लड़ाई लड़ी गई, 1971 की लड़ाई लड़ी गई और 1999 में कारगिल की लड़ाई लड़ी गई। देश की सेना को देखिए आगे, देश की सेना को मोदी सरकार, ध्यान से सुन लें, देश की सेना को मोदी सरकार के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। साफ लिखा है ये रोहित चौधरी साहब ने, कर्नल साहब ने। अग्निपथ स्कीम लाकर देश की सेना को कमजोर किया जा रहा है, जो देश की एकता, अखंडता व युवाओं के लिए बहुत घातक है। और इसीलिए आज कई हजारों युवा दिल्ली में भटक रहे हैं, आज भी भटक रहे हैं वो अपनी वर्दी की मांग को लेकर के। आगे देखो क्या लिखा है, अन्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध, जय जवान मुहिम को मजबूती के लिए आज ही ऑनलाइन करें, जय जवान .in या मिस कॉल कर दें। यह नंबर भी जारी किया है 9999812024 पर। अब वो वीडियो आपको दिखाता हूं किस तरीके से दहाड़े हैं भाई रोहित कर्नल चौधरी साहब, किस तरीके से दहाड़े हैं और साफ एक एक लाइन, एक एक वाक्य जो है बता रहे कि भारतीय सेना किसी भी राजनीतिक पार्टी की बपोती नहीं है, वो अपनी जागीर ना समझे, कि भारतीय सेना को अपनी जागीर ना समझे। देखिए वो वीडियो देखिए। अब पहले तो मैं इनका ये वाला जो एक्शन है ना, बिल्कुल दहाड़ने वाला, वो देख के मैं खुद फिदा हूं इस एक्शन पे। देखो ये वीडियो देखो। वैसे आप देश की सेना भारतीय सेना है, इंडियन डिफेंस फोर्सेस, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी। ये किसी राजनीतिक पार्टी की बपौती नहीं है, ये हिंदुस्तान की सेना है। 1948 की लड़ाई लड़ी, 1961 में गोवा कंट्रोल किया गया, 1962 की लड़ाई लड़ी गई, 1965 की, 1971 की कारगिल की लड़ाई लड़ी। देश की सेना हमेशा से मजबूत थी है और उसको मोदी जी के सर्टिफिकेशन के तुष्टिकरण की जरूरत नहीं है। लेकिन मोदी सरकार इस सेना को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। अग्निपथ जैसी स्कीम है जिसके अंदर 4 साल के लिए बच्चों को लाया जा रहा है, ये देश की सेना के लिए और देश की सरहदों के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए घातक है। वाकई इन्होंने तो अपनी भाषा में बहुत कुछ अच्छे से बता दिया कि वाकई देश की अखंडता में, देश की मजबूती में घातक है अग्निपथ स्कीम। यदि आपको भी लगता है, मैं आज आपसे एक चीज पूछूंगा, यदि क्या आपको भी लगता है कि वाकई अग्निपथ स्कीम देश के लिए घातक है? क्या आपको भी लगता है कि देश के अंदर देश को मतलब तोड़ने का या मतलब भारतीय सेना को कमजोर करने का काम किया है अग्निपथ स्कीम ने? यदि आपको भी ऐसा लगता है तो बॉयकॉट अग्निपथ या बॉयकॉट अग्निपथ स्कीम जरूर लिखें कमेंट के अंदर, और ये हैशटैग ट्रेंडिंग में जाना चाहिए भाई, बॉयकॉट अग्निपथ। इसको कमेंट, ज्यादा से ज्यादा कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ इसका भरपूर तरीके से विरोध जरूर करें यदि आपको भी लगता है कि ये कहीं ना कहीं भारतीय सेना को कमजोर कर रही है। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।